हेलो गाइस। आज ना मैंने मॉर्निंग में उठते ही एक ऐसी न्यूज़ देख ली। मतलब न्यूज़ क्या, जो मर्डर स्टोरी सुनाते हैं ना उसमें मतलब अपने चैनल पे वो ही देख लिया मैंने। उसमें मैंने क्या देखा कि मतलब एक आदमी ने अपना बच्चा बच्चा नहीं मतलब अपना बेटा बेटी और अपनी वाइफ तीनों को मर्डर करके दफना दिया। वो कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी बड़ा वो था, तो उसने अपने ही फॉरेस्ट के जो एरिया होता है उसमें उनको दफना दिया और खुद ही ढूंढने की कोशिशें कर रहा है उनको। और उनको उसने क्या किया, अपनी ही वाइफ के फ़ोन से अपने आप को मैसेज कर दिया और कि मैं तुम्हारे घर में हैप्पी नहीं हूँ, ये वो सो, और मैं जा रही हूँ, छोड़ के मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, इस तरीके की बातें करके मतलब मैसेज करके उसने छोड़ दिया। और वो ढूंढने लग गया, ऑफिसर रैंक पे तो वो था ही, तो उसने मतलब पुलिस से भी वो करके कि हाँ भाई मेरी वाइफ खो गई है वो सो, तो ढूंढने लग गया। लेकिन बाद में क्या सामने आता है कि उस अगले बंदे ने खुद ही अपनी वाइफ को भी मारा, अपने बेटे को मारा, बेटी को मारा, मतलब अच्छी खासी फैमिली को दफना के चिल कर रहा है। कैसे? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही एक जो लड़की थी उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। और यहाँ तक तो मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं थी। अब शॉक्ड मैं हुई हूँ इस बात को लेके कि लड़की थी जो उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स ने ये कहा कि हमारी बेटी ने आज तक इसकी कोई भी शिकायत की ही नहीं। मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि मतलब मेरे पति में कोई प्रॉब्लम है, या वो मुझे अच्छे से नहीं रखता, या प्यार से नहीं रखता, या पैसे की कोई कमी है, कोई कुछ कमी नहीं थी। उसने कहा कि मतलब हमारी बेटी ने कभी शिकायत की ही नहीं, वो इतने अच्छे से रखता था हमारा दामाद उसको। तो भाई अब देख लो, वाइफ बेचारी घर में बैठ के बच्चे पालती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है ये सोच के कि मेरा पति ड्यूटी पे है, अच्छे से काम कर रहा है, हमारे लिए इतना कुछ मेहनत कर रहा है, और ये लोग ये सब काम कर रहे हैं, मतलब अफेयर चला रहे हैं बाहर। वहाँ तक भी इनको चैन नहीं आया कि अपनी वाइफ को मारने लग गए। क्योंकि उसकी वाइफ ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ क्वार्टर में ही रहूँगी, जहाँ तुम रहोगे मैं वहीं रहूँगी, मैं फैमिली के साथ घर में नहीं रहूँगी। और उसने सोचा कि अगर ये मेरे साथ रहेगी तो इसका अफेयर चलना तो बंद हो जाएगा, लड़के से मिलना जुलना बंद हो जाएगा। जब उसकी पूरी रिपोर्ट निकाली तब पता लगा कि कब कब उससे मिलने गया, इसने कितनी छुट्टियां ली थी उससे मिलने के लिए, घर कभी नहीं जाता था। तो मतलब वाइफ्स को भी थोड़ा ना अवेयर रहना चाहिए मेरे हिसाब से, आजकल के टाइम को देखते हुए। आप सिर्फ घर पे बैठ के अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी एक आंख तो भाई अपने पति पे होनी ही चाहिए। जिस हिसाब से आजकल का माहौल है, आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि आपका हस्बैंड किससे मिलता है, कहाँ जाता है, जॉब पे क्या क्या करता है। फ़ोन में आप उसका डाटा निकलवा सकते हो, क्यों? वो आपका हस्बैंड है, वो निकाल सकता है आपके लिए डाटा। आप बोलो निकालो भाई डाटा। अगर वो नहीं निकालता है तो फिर शक करने वाली बात है ना। मतलब इतना भोला क्यों बनना है आपने इस इतने बेकार ज़माने में? मेरे तो समझ में नहीं आती बात। आप मतलब कोई भी है यार, मैं खुद भी हूँ, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ इन सब चीज़ों का। फिर भी अगर कोई हाँ गलत करता है, मान लो अगर उसका हस्बैंड अफेयर चला रहा था, और मतलब कम से कम जान तो बच जाती अगर वो ध्यान रखती। चाहे वो ना सुधरता, अपने बच्चे तो बचते ना उसके, कुछ तो होता। पर नहीं, क्या, हमें तो बस घर में रहना है, पति कमा के ला रहा है, हमें तो बस बच्चे पालने हैं। कभी ट्रस्ट मत करो, कम से कम एक बार इंक्वायरी तो ज़रूर करो। मैं तो 24 घंटे सच में मर्डर केसेस ही देखती रहती हूँ, या तो मैं एडवोकेट को देखती रहूँगी, या फिर मैं वो क्या होते हैं वो प्राइवेट डिटेक्टिव के देखते रहूँगी। उससे हमें ना पता लग जाता है कि भाई दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केस ऐसे होते हैं जिसमें या तो हस्बैंड को पता ही नहीं होता है कि वाइफ क्या कर रही थी, और या तो फिर वाइफ को पता नहीं होता है कि हस्बैंड क्या कर रहा था। जब बिल्कुल बात ही हाथ से निकल गई तब जाके सबकी आंखें खुलती हैं, जब पुलिस केस होने लग जाएंगे या फिर एडवोकेट एंट्री मारेंगे, तभी जाके पता लगता है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा था। इसलिए खुद भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और वैसे तो आजकल हर चीज़ में ही धोखाधड़ी हर चीज़ में है। मतलब आप एक्सपेक्ट ही मत करो कि कोई आपके साथ सच में सही कर रहा है, पहले ही उसे नेगेटिव देख लो। अगर पॉजिटिव होता है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव होता है तो कम से कम आपको पहले पता तो लगेगा, आप कुछ कर तो पाओगे उस बारे में। मैं तो इस चीज़ के बारे में इतना सोचती हूँ। मेरे आसपास भी जो लोग हैं मेरी तो उनसे यही बात रहती है, कोई पॉजिटिव बताए मैं नेगेटिव बताती रहूँगी। भाई मेरे को यही होता है कि पहले तुम नेगेटिव पॉइंट क्लियर कर लो,
पॉजिटिव तो रहने दो, वो तो अच्छी बात है, फिर अच्छी बात है ना फिर। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक बार। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। आप सर्च कर सकते हो इस केस के बारे में, या फिर मैं लिंक डाल दूंगी उसी वीडियो का जो मैंने देखी। उसमें क्लियरली समझाया गया ना, आप सोच के मतलब मैं खुद भी नहीं सोच पा रही थी, मेरा प्रोसेस नहीं हुआ इतना माइंड कि इतनी अच्छी बसी हुई फैमिली को कोई इंसान ऐसे दफन कर सकता है सिर्फ लड़की के चक्कर में। और दोनों मिलके विदेश जाने की फिराक में थे। अभी पकड़े गए हैं, सब मामला ख़त्म हो गया, अब हैप्पी रहेंगे। बट बी अलर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें, मेरे को अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें शेयर करना कि मतलब सेफ रहो यार।